एग्जाम के लिए दोस्तों काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस आरआरबी का वेबसाइट से आप लोग फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पे क्लिक करते ही दो ऑप्शन मिलते थे, एक तो क्रिएट एन अकाउंट का और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। क्रिएट एन अकाउंट पे अगर हम लोग अभी क्लिक करते हैं तो बता रहा है अकाउंट क्रिएशन इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, यानी दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आपने फॉर्म आवेदन किया है तो इस पे क्लिक करना होगा। पहले इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल करके और जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था फॉर्म भरते समय जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल करके दोस्तों एक कैप्चा कोड डाल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अगर कोई छात्र अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो फॉरगेट पास पे क्लिक कीजिएगा और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ईमेल आईडी के थ्रू अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो, फिर से नया पासवर्ड बना सकते हो। कोई नया पासवर्ड बनाना भी चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे नया पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको डिटेल डाल के आपको कर देना है लॉगिन। अब देखिए लॉगिन करते ही दोस्तों आपके डिटेल्स इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे ऊपर ही दिखा रहा है इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो ये जो व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन है इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करते ही डिटेल्स देखिए इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दिखाते रहेगा। यहाँ पे किस जोन से आपने आवेदन किया है वो आपको दिखाते रहेगा। इसके बाद पेमेंट स्टेटस जो पेमेंट कंप्लीट है वो दिखा रहा है। इसके बाद देखिए कि वेरीफाई पेमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई लिख रहा है। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन, अगर आप लोग प्रिंट आउट लेना चाहते हो अपने फॉर्म का तो यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं व्यू एप्लीकेशन करके। मॉडिफाई, अगर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है फॉर्म भरते समय और उसको सुधारना चाहते हो तो ये जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके मॉडिफाई करना होगा। पेमेंट हिस्ट्री के बारे में जानना है, पेमेंट किए हो तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल ले सकते हो। तो ये जो मॉडिफाई का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना होता है। देखिए मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से अपडेट आएगा। इन्फॉर्मेशन में ऊपर ही लिखा है यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। यानी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन क्या क्या चीज नहीं चेंज कर सकते। तो आपने जो अपना नाम डाला था वो नाम नहीं बदल सकते, फादर नेम नहीं बदल सकते, मदर्स नेम में करेक्शन नहीं कर सकते, जेंडर में करेक्शन नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं कर सकते, ईमेल आईडी जो दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे इसमें आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। 10 दिन का लिंक दिया गया है, यानी 20 तारीख से लेके यहाँ पे 29 फरवरी के बीच में लिंक एक्टिव रहेंगे मॉडिफिकेशन करने का। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन फी आपको देना होगा 250 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इच ओकेजन, यानी अगर इस 10 दिन के अंदर 2-3 बार आप लोग फॉर्म मॉडिफाई करते हो तो जितना बार मॉडिफाई कीजिएगा उतना बार बार आपको 250 रुपए देने होंगे। इसलिए जितने भी छात्र आपने आवेदन किया है, फॉर्म जो आवेदन किए हैं, एक बार अच्छे तरीके से अपना फॉर्म का प्रिंट आउट देख लीजिए कि कहां कहां पे गड़बड़ी है। जितनी तरह की गड़बड़ी आपको लग रही है सबको एक बार मार्क कर लीजिए और एक बार ही आप लोग अपना मॉडिफाई कीजिएगा ताकि सिर्फ 250 लगे और आप लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सभी के सभी कैटेगरी वाले छात्र को दोस्तों ये 250 देना ही होगा मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे एक चीज और सवाल आएगा कि सर मेरा नाम के स्पेलिंग में ही गलती हो गया, मेरे फादर्स नेम या मदर नेम के स्पेलिंग में गलती हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में स्पेलिंग में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती हो गया, तो क्या होगा। तो देखिए ऐसे में भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब डीबी आपकी होगी उस समय दोस्तों एफिडेविट लगेगा। इन सब चीजों के लिए एफिडेविट लग जाता है और एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन फॉर्म में ये सब नहीं सुधार कर सकते। जो सुधार कर सकते हो वो थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे आपको कर देना होगा फिर आई अंडरस्टैंड आई एग्री। अब एग्री करते हैं यहाँ पे और सारे बेसिक डिटेल आपके बताते रहेंगे और इसमें क्या क्या चीजें सुधार कर सकते हो जो कि देख सकते हो। सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस, यानी अनमैरिड हो मैरिड हो इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो यहाँ सुधार कर सकते हो। परमानेंट मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आप लोगों से पूछा गया था उसमें क्या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि किन्हीं का कुछ गड़बड़ी भरा गया है तो यहाँ पे आप लोग मार्क 1 और मार्क 2 दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क में सुधार कर सकते हो। रिलीजन में गलती से भरा गया कुछ और तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम के लैंग्वेज भी आप लोग बदल सकते हो। अगर हो सकता है कि हिंदी हो गया आपको इंग्लिश में चाहिए, अगर कोई इंग्लिश कर दिए हैं हिंदी में चाहिए, या फिर गुजराती या फिर पंजाबी, जो भी चीजें आप लोग लैंग्वेज रखना चाहते हो आपको लग रहा है तो उसमें आप लोग यहाँ पे अभी सुधार कर सकते हो। इसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वाले डिटेल में। तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले में देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपने गड़बड़ी से कोई ओबीसी के छात्र हैं, कोई यूआर के छात्र हैं और गलती से साइबर कैफे वाले ने या फिर आपने ही गलती से यहाँ पे एससी कर दिया है और ध्यान नहीं दिया और फाइनल पेमेंट तक भी कर दी है, तो ऐसे केस में आप लोग चाहो तो अपना कैटेगरी का कम्युनिटी है जो भी बदल सकते हो। एससी से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर कर सकते हो, यूआर से एससी एसटी जो भी है आप लोग का है वो सही कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाते हैं तो जो बदलिएगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो अपना कास्ट का डिटेल डालिएगा। इसके
बाद उसका नया वाला जो आपका होगा सर्टिफिकेट, उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। हालांकि कुछ छात्र को मैंने बोला था कि अभी देखिए आपका ओबीसी नहीं बना है, अभी आपका एससी एसटी का नहीं बना है और ईडब्ल्यूएस का नहीं बना है, और बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में बनेगा। जो अथॉरिटी है, ऑफिसर है, ऐसे बोल रहे हैं। तो अंतिम तिथि तो लास्ट डेट यहाँ पे खत्म हो चुका है। फॉर्म भी आवेदन करने के लिए मैंने बोल दिया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो वो सारे छात्र हैं जिनका सर्टिफिकेट अब मिल जाएगा, वो अपना इसमें बिल्कुल भी सुधार कर सकते हैं। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब सर्टिफिकेट मिल जाए 29 फरवरी से पहले, तो आप लोग इसमें चाहो तो कैटेगरी में अपनी बदलाव कर सकते हो। डेट ऑफ इशू, किस दिन इशू हुआ है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किसने इशू किया, वो इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से इशू हुआ है। इसके बाद देखिए कि एससी एसटी वाले छात्र होते हैं, उनको अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ट्रेवल पास फ्री चाहते हो एग्जामिनेशन के लिए तो इसमें यस टिक लगाइए। तो कुछ छात्र यहाँ पे नो में टिक लगाए होंगे, एससी एसटी वाले, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बाद में मेरे पास कमेंट्स और ये सब सारी चीज आती है कि सर मुझे तो फ्री पास मिला ही नहीं। तो कैसे मिलेगा अगर आप लोग नो कीजिएगा तो इसमें सारे एससी एसटी वाले छात्र बिल्कुल यस कर दीजिएगा, तभी आपको फ्री ट्रेवल पास आने जाने का, डीबी के सब समय आपको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा स्लीपर क्लास का, ठीक है। इसके लिए एससी एसटी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। बाकी कास्ट वाले छात्र को, यहाँ पे बाकी कम्युनिटी वाले को सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना होता है। नेक्स्ट बात करें तो अपना एड्रेस भी बदल सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए 300 KB में एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, अपलोड करना होगा, ठीक है। एड्रेस भी आप लोग बदल सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस बदल सकते हो, परमानेंट एड्रेस बदल सकते हो। तो चेक करिएगा कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो। इसके बाद देखिए कुछ बदलाव कर लिए तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उस पे आपको कंटिन्यू कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करके। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख रहा है। इसके बाद अदर डिटेल्स में आते हैं तो एक सर्विसमैन हो या फिर नहीं हो, यस और नो में टिक लगाइए। जो भी चीजें हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी में कुछ हो गया है दिक्कत, तो ऐसे केस में यहाँ पे यस और नो बदल सकते हो। ईबीसी में कुछ दिक्कत हुआ है तो यहाँ पे सही कर सकते हो अभी मॉडिफिकेशन में। रेलवे में इंप्लॉय हो, इसमें कुछ गड़बड़ी की हो तो ऐसे केस में यस और नो कर दी हो तो यहाँ पे आप लोग बदलाव कर सकते हो अभी भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो बैंक का डिटेल्स, जो यहाँ पे फी रिफंड के लिए, जैसे आपको पता है कि रेलवे, यूआर और ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को 400 रुपए यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे वापस कर देगी। जब सीबीटी 1 दे लीजिएगा तो इसके बाद पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एससी एसटी और जो महिला कैंडिडेट और एक सर्विसमैन बाकी है, उनको यहाँ पे 250 रुपए वापस कर देगी उनके अकाउंट में। तो इसके लिए आपसे डिटेल मांगे गए होंगे कि फी रिफंड चाहते हो तो इसमें अपना डिटेल डालिए। तो आपको डिटेल डालना होता है कि बैंक अकाउंट नंबर, किसके नाम पे अकाउंट है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सब कुछ डिटेल डालना है। तो अगर आप लोग इसमें कुछ सुधार करना चाहते हो तो इसमें सुधार कर सकते हो। लगता है कि साइबर कैफे वाले ने अपना ही अकाउंट डिटेल डाल दिया है तो उनके खाते में पैसे चल जाएंगे, इसलिए आपका पूरा हक है दोस्तों कि आपके खाते में ये पैसे रिफंड रेलवे की तरफ से आए। तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपने फॉर्म में, आप अपना डिटेल अकाउंट वाला डाल सकते हो। जिस भी अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, आपका अकाउंट नहीं है तो अपने मम्मी पापा का या फिर भाई बहन का जो अकाउंट है उनका भी डिटेल डाल के अपने पैसे रिफंड के लिए ले सकते हो। इसके बाद सब कुछ डिटेल सही भर करके फिर आपको सेव और नेक्स्ट पे करना है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। अब इसमें बात करें तो जो डिटेल है, सबसे पहले 10th क्लास की जो है वो डिटेल्स मांगी जाती है। तो जो जो आपका डिटेल्स है क्वालिफिकेशन का डाल चुके हो, और अगर रोल नंबर गड़बड़ी कर दी हो डालने में, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर बोर्ड या फिर डेट ऑफ पासिंग कुछ ईयर गड़बड़ी है या फिर डेट, तो इसको भी बदल सकते हो। अब जैसे देखिए मान लेते हैं कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे 10th पास का डिटेल डाले होंगे सब कुछ, और इसके बाद जो डिप्लोमा किए हैं या फिर जो बीटेक किए हैं, जो आईटीआई किए हैं, वो अपना अपना डिटेल डाले हैं। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी लगती है उसमें सुधार आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं 10th की आपका कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग में और रोल नंबर में। तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो एडिट का पेन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और अपना इसमें बदलाव करके चेंज कर सकते हो, या फिर इसको पूरा ही कट कर दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, डिलीट करके, और फिर से अपना ऐड कर सकते हो मैट्रिकुलेशन वाला। इसी तरह से आईटीआई का या फिर डिप्लोमा का या फिर बीटेक वाला भी डिटेल्स कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसको आप अच्छे से सुधार कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर पूरा का पूरा गड़बड़ी है तो इसको कट करके फिर से ऐड करके इसको रख सकते हो। एक्स्ट्रा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है और नहीं ऐड की हो और ऐड करना चाहते हो तो ऐसे केस में यहाँ पे ऐड पे जो ऑप्शन होता है क्लिक करके और भी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा सब कुछ नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और वो भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अपडेट यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला अपडेट हो जाएगा। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारा चीज को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोटो और साइन पे। तो दोस्तों फोटो और साइन भी बदल सकते हो। देखिए किसी छात्र का कोई फोटो में मिस्टेक हो गया है, सिग्नेचर में मिस्टेक हो गया है, कुछ भी लग रहा है तो ऐसे केस में अभी भी आपके पास मौका है। और मैक्सिमम फॉर्म दोस्तों फोटो और साइन गलत होने के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। तो रिजेक्ट आपका फॉर्म ना हो इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फोटो और साइन अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, किसी साइबर कैफे में ही जाकर सब कुछ मॉडिफिकेशन कराइएगा फ्रेंड्स, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले को सब कुछ पता होता है, फॉर्म आवेदन करते रहते हैं। तो कोई एएलपी का फॉर्म आवेदन करते होंगे तो उनसे पूछ करके अपना मॉडिफाई इस तरह से
करवा लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फोटो और अच्छे तरीके से सेम रेजोल्यूशन का जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर बना करके आपका अपलोड कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो नया वाला है जो कि ये ब्राउज वाला है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है नया वाला फोटो जो आपको अपलोड करना होगा। न्यू आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है पुराने फोटो में, अगर कोई फोटो में दिक्कत नहीं लग रही है तब छोड़ दीजिए, इस स्टेप को छोड़ सकते हो, खाली नेक्स्ट 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 करके आगे तक बढ़ते जाइएगा। लेकिन फोटो बदलनी है तो फोटो भी आप लोग बदल सकते हो। इसी तरह से साइन भी आपको बदलना है, सिर्फ फोटो बदलना है तो फोटो पे आपको क्लिक करके ब्राउज करके आपको अपलोड एंड सेव करना होगा। दोनों फोटो और साइन दोनों बदलना है तो साइन भी आपको यहाँ पे ब्राउज